दासो य पूर्णं जगदम्ब अम्बं प्राणेश्वरी त्वं परिपालयन्ती ज्ञानं च चिन्त्यं वदान्ये भवन्तुम् अन्त्यो विलोक्यं महितं सदैव। आज का प्रवचन में विश्वामित्र के इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं, जो भगवती जगदम्बा के एक अन्यतम उपासक थे, जीवन के एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे और जिन्होंने जीवन में एक लीक से हट करके कार्य किया। ऐसे ऋषि को नमन करते हुए, इसलिए कि उस ऋषि ने उन रास्तों को नहीं चुना जो बने बनाए रास्ते हैं, राजपथ को नहीं पकड़ा, उन पगडंडियों को पकड़ा जो उबड़ खाबड़ हैं, जो कंटीली हैं, जो झाड़ियों से युक्त हैं, और उसमें उन्होंने रास्ता बनाया। जो मर्द होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे मंत्र के क्षेत्र में, चाहे तंत्र में, चाहे योग में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और विश्वामित्र ऐसे ही दुर्धर्ष व्यक्तित्व थे, इसीलिए मैंने उनके प्रति नमन शब्द का प्रयोग किया है। मार्कंडेय के लिए नहीं किया, वशिष्ठ के लिए भी नहीं किया। उनके प्रति रेस्पेक्ट है, सम्मान है, श्रद्धा है, मगर नमन शब्द तो एक उस व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जो अपने आप में एक प्राण चेतना से बलिष्ठ हो। मैं अपना प्रवचन आज दोपहर से वापस शुरू कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 30 वर्षों के इतिहास में आज मुझे बीच में प्रवचन रोकना पड़ा। या तो उसमें कोई देवी शक्ति आ गई होगी, मैं नहीं कह सकता कि ऐसी कितनी हिम्मत पड़ी, मगर फिर भी ये दुर्दर्शता कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। ऐसा शिष्य नहीं करना चाहिए, शिष्य को ये अनुकूलता नहीं है। न फिर भी उसकी एक तड़फ होगी, शायद बेचैनी होगी, शायद मन में कोई ऐसा भाव होगा, अटकी होगी, और कोई चिंतन आया होगा। कोई बात नहीं, इस बात का तो मुझे कोई गम अफसोस नहीं है, मगर मैं इन छोटी छोटी कार्यों के लिए ही अपनी शक्ति व्यय करता रहूंगा तो व्यर्थ में वो शक्ति का अपव्यय होगा। इन कार्यों के लिए, इस चमत्कारों के लिए मैं शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहता हूं। और तुम्हारे स्मृत्य लोक के अलावा भी ऐसे कई लोक हैं जहां भी जाना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वहां के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जाने के लिए भी, और आप जैसे शिष्यों को संभालने के लिए भी, और सन्यासी शिष्यों को देखने के लिए भी। क्योंकि केवल इन छोटे मोटे कार्यों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि, मगर मुझे क्रोध में कभी कभी गलती भी हो सकती है। यद्यपि मैं बहुत संयत रहता हूं और किसी भी हालत में मेरे ऊपर क्रोध हावी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा संन्यास जीवन नहीं है, ये मेरा गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। संन्यास जीवन में क्रोध छोड़ना मूर्खता है। क्रोध छोड़ दें तो सन्यासी मार के खा जाते हैं, रखते ही नहीं। इसलिए वहां उनको उस तरीके से समझाना पड़ता है, लात मार करके, आंखों में आंखें डाल करके, और हर क्षण अपने आप में ताकत के साथ, क्षमता के साथ। वो संन्यास जीवन अपने आप में एक अलग जीवन था, और उस जीवन को मैंने बहुत कर्मठता के साथ भोगा है, देखा है, अनुभव किया है और एहसास किया है। और मैं अपने क्रोध को भी पहचानता था, और वहां के सन्यासी भी पहचानते थे कि इनके सामने पड़ने का मतलब है यूं ही हड्डियां तोड़वानी है और कोई फायदा नहीं है, तो डरते थे।
प्रेम भी करते थे, प्यार भी बहुत करते थे। वे जो गुरु थे, जिनके पास किसी के पास 15-20 शिष्य हैं, किसी के पास 25 शिष्य हैं, किसी के पास 50 शिष्य हैं, वो अपने अपने कटघरे लिए हुए बैठे थे। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास 25 शिष्य हैं। और कभी कभी आनंद लेने के लिए कि चलो एक बार आज चुटकुला सुनाई दें, तो उनके जहां आश्रम होते थे उससे 25-50 गज दूर अपने आश्रम शिष्यों को लेकर बैठ जाते थे। होंगे 500-700 हजार शिष्य। तो किसी भी साधना के माध्यम से, चाहे वह भूत साधना हो और चाहे और कोई साधना हो, वहां मंत्रों से हलवा पूड़ी बनाते थे, खूब खीर बनाते थे, 5-7 मिठाइयां बनाते थे। वो सुगंध वहां पहुंचती जाती स्वाभाविक। और वो शिष्य भी बेचारे आते हैं तो उनको कहते खाना खाइए, चिंता मत करिए, क्या है, बहता पानी निर्मला, घबराइए मत। तो हलवा पूड़ी खाते आराम से, उस वापिस जाते ही नहीं। वो गुरु जी गालियां देते रहते, साला ये कैसा आ गया साला। तो वहां पर कभी कभी ऐसे खेल खेलने भी पड़ते, बैठे बैठे क्या करें, ऐसा होता था। मगर वो जीवन एक अलग जीवन था, उस जीवन का अपने आप में आनंद था। इसलिए वहां क्रोध भी अपने आप में कुछ गुण बन जाता है। और यहाँ पर क्रोध अपने आप में तकलीफ भी दे देता है, इसलिए कि यदि थोड़ा सा भी शक्तिपात ज्यादा हो जाए तो मर भी जाता है आदमी, समाप्त भी हो जाता है। आज शायद इसके ललाट पे अंगूठा टच हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं तो ध्यान ही हुआ भी तो सेकंड का 10वां हिस्सा हुआ होगा। अगर वो मान लो 2 सेकंड ज्यादा लग जाता है तो एक फालतू नारी हत्या का दोष मेरे ऊपर आ जाता है। ये भी एक चिंता रहती है। उस सन्यासियों को तो क्या है, मतलब थोड़ा ज्यादा कर दिया, उछल गए 15-20 तो नीचे गिरे तो हड्डियां ही टूटेंगी। पिलाते थे, हल्दी दूध पिलाते थे, 15-20 पड़े रहते थे। दूसरे शिष्य बिल्कुल शांत रहते थे। क्लास में अगर लड़के उद्दंड करें, क्लास में अगर लड़के ज्यादा गड़बड़ करें, 40 लड़के हों तो 40 लड़कों को मारने की जरूरत नहीं है। एक लड़के को उठा के थप्पड़ मारी तो 39 अपने आप शांत हो जाते हैं। वो पूरी क्लास में हल्ला करते नहीं है। इसलिए वहां पर तो ऐसा, क्योंकि सभी वो शेरों की तरह होते हैं, पिंजरों से निकले हुए। और सन्यासियों का क्या भरोसा कब क्या कर बैठे, उन पे कंट्रोल करना बड़ा कठिन कार्य होता है। मगर बड़े अनुशासन प्रिय रहे और बहुत प्यार करते रहे, बहुत स्नेह कर। जिस प्रकार से आपका मेरे हृदय के प्रति प्यार है, एक अटैचमेंट है, इस बात को भी मैं अनुभव करता हूँ। इस बात को मैं अनुभव किया, दिन भर आप इस बात से चिंतित रहे कि व्यर्थ में गुरु जी को तकलीफ उठानी पड़ी। ये चिंता नहीं रही कि ये देखा हमने, ये मन में तुम्हारा एहसास रहा कि एक छोटी सी घटना से गुरु जी को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उठना पड़ा, उनको क्रोध करना पड़ा। मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को, अधिकांश लोगों के मन की भावनाओं को समझ रहा था। कोई बात नहीं है इसमें। तो कभी कभी ऐसा उस क्रोध में, अगर क्रोध से अतिरेक हो जाए तब भी तकलीफ हो जाती है, और शक्तिपात कुछ ज्यादा भी अगर मान लो हो जाए तो डोज बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं समझ रहा था अपने आप को, मेरा चेहरा देखा होगा लाल सुर्ख हो गया था और मैं बहुत मुश्किल से क्रोध को कंट्रोल कर पा रहा था। आदतें सन्यासी जीवन की पड़ी हुई हैं, इसलिए शिष्य भी बेचारे परेशान हैं, घर की पत्नी भी परेशान है और सब परेशान हैं कि कब इनको क्रोध आ जाएगा। फिर भी कोशिश तो करते हैं। इसलिए भविष्य में शिष्यों को चाहिए कि इस प्रकार से उद्दंडता, ये उद्दंडता है, नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस बार कभी किसी ने कर दिया तो फिर शक्तिपात से मृत्यु कैसे होती है ये भी बताएंगे। उसमें क्या बात है। अब क्या ऐसा ही करेंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ सोचें तो घर से पूछ के आए कि अच्छा भाई राम राम, हम जा रहे हैं गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो पत्नी पूछे क्यों, क्या, बस हो गया सब, इस बार शक्तिपात करवा के आ रहे हैं। और आपको कई फायदे हैं उसमें। शक्तिपात होगा, गुरु जी के चरणों में मरेंगे, लकड़ियों का प्रबंध हमें करना पड़ेगा, इतने लोग सब यात्रा में आएंगे, तो आपके तो फायदा ही फायदा है। थोड़ा ध्यान ही रखना क्योंकि कुछ पता नहीं पड़ता। चलिए, तो दोपहर की ऐसा होता है, ऐसा चुनौतियां आती हैं और आदमी को बड़ा ही, गुरु के लिए बड़ा कंटीला रास्ता होता है। क्योंकि अगर उस समय मैं ऐसा नहीं करता तो आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा हो सकती थी कि ये गुरु जी कहते ही हैं, कुछ होता तो नहीं, ऐसी भ्रांति आ सकती थी। और यदि करता तो मैं अपने कर्तव्य से गड़बड़ हो रही थी कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर वो चमत्कारी बाबा बन जाते हैं। वो हर शिविर में एक चमत्कार दिखाइए गुरु जी, आप हमारे घर में आए, चमत्कार दिखाइए बाबू जी।
तो हमारा जो मूल मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है, समाप्त हो जाएगा। क्या जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। उस बहन के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि उसके मन की साइंस का भ्रम टूट गया और गुरुओं के प्रति जो अनास्था थी वो समाप्त हो गई। उन गुरुओं के प्रति भी उसके मन में आदर सम्मान जगेगा और आने वाले गुरुओं के लिए भी उसके मन में एक प्रेम स्नेह अटैचमेंट बनेगा। और शायद उसका सौभाग्य है कि मेरे द्वारा शक्तिपात हुआ। शायद जरूर पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, कुछ न कुछ पुण्य जन्म किए होंगे। ये पुण्य किए होंगे कि शिष्या के रूप में साथ में रही, ये तो पुण्य होंगे ही उसके। और बाकी तो उसके पाप रहे होंगे, जिसने बताया उसने, जिसकी वजह से आज तक भटकती रही होगी। दोनों ही कार्य रहे। इसलिए तार तो कहीं न कहीं जुड़ना ही है। पिछले जीवन का तार इस जीवन से तो जुड़ेगा ही, चाहे 15 साल की अवस्था में जुड़े, चाहे 22 साल की अवस्था में जुड़े, चाहे 40 साल की अवस्था में जुड़े। मगर एक बात इससे ये प्रमाणित हो गई कि आप सभी पिछले जीवन में मेरे शिष्य थे, ये तो गारंटी हो गई। अब इसमें कोई बात नहीं है। अब अपना तार आप जोड़ें नहीं जोड़ें, ये बिजली वाले अपने भाखड़ा नांगल से तार नहीं जोड़ें तो लाइट नहीं होगी, और हम तार जोड़ दें तो लाइट हो जाएगी। वो तो आपके हाथ की बात है कि आप उस तार को जोड़ें या नहीं जोड़ें, या सोचते रहें, चिंतन करते रहें। मगर अगर मैंने ये कहा था प्रवचन में कि आप सभी मेरे शिष्य हैं और कई आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, आपके प्रति मेरे एक ड्यूटी है, धर्म है, कर्तव्य है कि मैं आपको इन साधनाओं में पूर्णता दूं, मैं आपको सिद्धाश्रम अपने साथ ले जाऊं। ये आपके मेरे साथ एक एग्रीमेंट है, संबंध है, और मैं ऐसा जरूर करूंगा ही। मगर एग्रीमेंट में दोनों की शर्तें होती हैं। मेरी शर्तें मैं ले जाऊंगा और आपकी शर्त है कि आप मेरे साथ चले। आप मेरे साथ चले ही नहीं, साल में एक बार आवे बस, और उसके बाद में गुरुदेव गुरुदेव करते हुए उसको तो अब मैं क्या करूंगा। तुम्हारा कुछ चुनौती का भाव होना चाहिए, साथ में रहने की क्षमता, सीखने की, अटैचमेंट की। कल भी मैंने, आज सुबह या कल मैंने प्रवचन में कहा था कि साधना अपनी जगह सही है, मगर साधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप गुरु के चरणों में नमन हो, और नमन ऐसे हो कि उन देवताओं के चित्र चरणों में दिखाई दे। इतनी भावना आपकी जागृत हो। अगर इतनी भावना नहीं बनती तो शिष्य नहीं बन सकते। और मैं ऐसा अधिकारपूर्ण सोच इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी में शिष्य रहा हूं, और मैं इतना ही समर्पित शिष्य रहा हूं, सोचने की कोई क्षमता ही नहीं होती। मैं अब अपनी इस बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहता, मगर एक बार बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ का जो मंदिर है आप गए होंगे, इससे आगे 6-7 किलोमीटर आगे आदि बद्रीनाथ मंदिर है। ये तो बाद में बनाया हुआ है। मूलभूत आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं तो इस मंदिर में, इस मूर्ति के दर्शन अपने आप में बद्रीनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं है। मंदिर के दर्शन होंगे आधुनिकतम। जो आदि बद्रीनाथ का मंदिर तो आगे है, जहां पर अभी भी मूर्ति जो ओरिजिनल है वो वहां है। तो मैं सन्यासी जीवन में उस आदि बद्रीनाथ के मंदिर के पास, छोटा सा मंदिर है, अपने सन्यासी शिष्यों के साथ बैठा हुआ था, और पूर्णिमा की रात्रि थी और बड़ा अच्छा वातावरण था। अच्छा वातावरण इसलिए कि मैं अपने जीवन में सन्यासी तो रहा, मगर ऐसा रूढ़ सन्यासी नहीं रहा कि मुस्कुरावे ही नहीं, कि गुरुजी मुस्कुराए तो बहुत गलत। गुरुजी कैसे मुस्कुरा सकते हैं? गुरुजी कुछ खा नहीं सकते, गुरुजी कुछ पी नहीं सकते, गुरुजी बाजार में जा नहीं सकते, गुरुजी होटल में बैठ नहीं सकते, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, मर सकते हैं, बस खत्म। शिष्यों के मन में धारणा है, अरे होटल, गुरुजी आप होटल में, आप होटल में गुरुजी कैसे? अरे भाई, को पाप कर दिया, होटल में आके खड़े हो गए तो कौन सा अन्याय होगा? आज पैंट पहन लो तो कल आपको गुरुजी पैंट पहन के घूम रहे थे, कमाल है। अब गुरुजी देखिए, आप गुरुजी पैंट पहन ली, अब पैंट पहने से मेरे ज्ञान कहाँ खत्म हो गया, मगर आपकी आंखें उसमें होंगी नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं ऐसे मेरे व्यक्तिगत जीवन के तो क्षण मिलते ही नहीं कि मैं, कई बार मेरे मन में इच्छा रहती है कि विधाता ने सब कुछ लिखा मेरी जिंदगी में, सब अच्छा ही अच्छा लिखा है, मगर एक लिखा नहीं कि एक तो तुम फ्री नहीं रह सकोगे कभी, एक तुम अकेले नहीं रह सकोगे। जहां भी जाए वो शिष्य कहीं न कहीं ताकता ही रहता है। तो उस भगवान जाने शिष्यों को कैसे गंध आती है। मैं, कोई ऐसी साधना जरूर है तुम्हारी, ये मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि ऐसी 2 घटनाएं घट गई। एक घटना तो अभी महीने भर पहले की बात है। मैं कार से आ रहा था दिल्ली से, मार्ग में बह रोड है, एक जगह मिडवे है दिल्ली जयपुर के बीच में, और इतना छोटी सी जगह है कि मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ भी कोई शिष्य मेरा हो सकता है, और होगा तो कोई गांव में होगा। तो मैंने पत्नी को कहा कि चलो बाहर बैठते हैं और आज चाय पीते हैं। पत्नी कहा कि
बाहर बैठेंगे। मैं क्यों नहीं बैठेंगे बाहर, अब क्या यहाँ से थोड़ी है, कब प्लेट गर्म धुलवा देते हैं और पी लेते हैं। तो कुछ भूख भी लगी थी तो कुछ मैंने इनको कहा कि भाई कुछ गर्म चीज तेरे पास है, तो उसने कहा कि साहब नमकीन बना हुआ है। तो मैंने कहा कि नमकीन सेब है, तो माता ने कहा नहीं सेब है मत लीजिए, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, चलो चाय बनाओ। चाय पी, चाय ली, कप में ली, एक आदमी आया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, और चाय प्लेट तो हाथ में, गुरुदेव गुरुदेव नीचे। तुम कहाँ से आ गए भाई? उसने कहा गुरुदेव मैं तो बहरोड में रहता हूँ। अरे सर बहरोड में आपका लाइफ मेंबर हूँ। तुमने कभी देखा नहीं? देखेगा गुरुजी, सन 85 में आए थे, 2 मिनट बात किया आपने उस नवरात्रि में, आप तो परवाह करते ही नहीं। अब आप आधा घंटा मैं आपसे बात करूंगा, अब मैं कैसे जाऊंगा? मेरे जाने का सवाल नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई कि वो अप्सरा साधना गुरुजी अप्सरा आई नहीं, तो मैं कहा मैं क्या करूं, मैंने तो उसको पकड़ा नहीं, और बहरोड में आएगी कहां से बेचारी अप्सरा? कोई अच्छा मकान बना, कोई रेस में कपड़े लगा, बेचारी आवे उस बहरोड में तो ठूंठ की तरह बैठा हुआ, अप्सरा आई नहीं गुरुजी। तो गुरुजी आपने तो कहा था, मैंने अप्सरा को भी कहा था कि चली जाना भाई, नहीं माने कहना, मैं क्या कर सकता हूँ? कल तेरी पत्नी कहना नहीं मानेगी, तू मर्दानगी रखेगा तो आएगी। क्या नहीं मजाक मत करिए। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। खैर वो दोनों चाय के कप पे वहीं रहे और उसको हाथ जोड़ने में तू अच्छा आया, मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला जिंदगी में नहीं हूँ, बस तू और वो कार में बैठे। माता ने कहा कि यहाँ भी शिष्य आई गए। मैं कहा शिष्यों की तुम चिंता नहीं करो, कभी मैं अकेला रहूं भी तो आप घबराना मत, शिष्य मेरे साथ में है, हर क्षण है, हर जगह पर है। ऐसी एक घटना शिमला में एक बार शिविर लगाया था। शिविर लगाया तो निर्मोही को मैंने कहा कि तो शिविर लगाते हैं, तो 28 तारीख को शिविर है और शिमला थोड़ा घूमेंगे, पत्नी बच्चे साथ में ले लेते हैं। और वो बेचारे कभी एहसास नहीं करते कि मेरे फादर पिताजी हैं, तो उनको कभी मैं पितृत्व भी दूं, साथ में घुमाऊं। पत्नी भी नहीं एहसास करती कि मेरे पति हैं, उनकी भी मैं उनके साथ में रहूं, ऐसा उनका मन में तो रहती होगी। क्योंकि पहले मैं बहुत यात्राएं ज्यादा करता था, तो एक दिन शाम को खाना खाने बैठे, 7-8 साल पहले की बात है, तो पत्नी ने बच्चों को कहा मेरे सामने कि तुम्हारे पिताजी जोधपुर टूर पे आए हैं 1 दिन के लिए और कल चले जाएंगे, विजिटिंग टूर। मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है, ये बिल्कुल सही चोट है, ये तो महीने में 1 बार विजिटिंग टूर होगा तो घर कैसे चलेगा मेरा। इनको भी एहसास होता होगा, तो फिर मैंने यात्राएं थोड़ी कम की। कोशिश करते हैं गर्मी में बच्चों को ले जाएं, कभी किसी को पत्नी हो। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख 28 तारीख को शिविर है, मैं आऊंगा 21 तारीख को, किसी को कुछ कहना ही नहीं है कि गुरुजी आए, और मैं भी यूं पाजामा पहने हुए थोड़ा घूमूंगा, धोती वोती पहनूंगा नहीं, और तू होटल वहां फिट कर लेना, फिक्स कर ले। उसने होटल फिक्स कर ली ऊपर माले पर जो है। तो पहले दिन ही मैंने पत्नी को कहा, मैंने कहा चलो अपन माल रोड पे घूम के आ जाते हैं। पत्नी ने कहा कि अब आप किसी शिष्य को टेलीफोन नहीं करोगे? मैं कहा नहीं करेंगे। किसी को बात नहीं करोगे? मैं कहा अभी करेंगे नहीं, पता ही नहीं। अब किसी को यही पता नहीं है कि कोई मैं आया हूँ, और निर्मोही कहने का सवाल नहीं निर्मोही को। मैंने कहा तुम बाजार जा, मैं तुम अपने घूम, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। माल रोड पे घूम घाम करके वापस होटल के पास में आए तो पानी पतासे वाला खड़ा था। तो मैंने माता जी को कहा कि एक पानी पतासा खाते हैं। तो माता जी ने कहा कि इसमें कोई दोस्त तो है नहीं, इसमें तो मैदा है और पानी है, तो आपकी तबीयत मानती है तो एक तो ले लीजिए, बस ज्यादा मत लेना। मैं ज्यादा नहीं लेंगे, एक लेंगे। तो वो पानी में बैठा ही था, तो मैंने कहा भाई एक पानी पतासा बना दे और ले लेते। उस बेचारे ने, मेरे पाजामा पहना हुआ, तो उन्हें पानी पतासा एक होता है ऐसा गोल गोल सा होता है, उसमें पानी भरते हैं, और वो लेकर के और दोना दिया। दोने में अरविंद लड़का था, उसने भी 2-3-4 पतासे लिए होंगे। एक मैंने लिया, एक लड़की साथ में थी, गुड्डी थी, उसने लिया। यार माँ का मैं तो नहीं लूंगी, तुम्हारी मर्जी, ये जीवन में भोग भी भोगने चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तुम गोलगप्पे खाने का एक आनंद होता है, तुम कब सीखोगे इस चीज को? नहीं अच्छी बात। अब वो आनंद लिया, एक लड़का ताक रहा था सड़क के उस पार खड़ा। मेरे मन में डाउट तो हुआ, मेरे साला ये खतरा है, साले को गड़बड़ जरूर करेगा ये। पर मैं तो गड़बड़ करेगा, तो मैंने इसको पहचान था, चेहरे से तो थोड़ा बहुत तो दिखेगा, और एक मेरा पाजामा पहना हुआ, तो फिर कैसे समझेगा गुरुजी? गुरुजी पाजामा थोड़ी पहनते, पहन नहीं सकते। तो यूं लिया और ऐसा वो बेचारा बनाया। उसने पहले अरविंद को दिया, फिर गुड्डी को दिया, फिर मैंने लिया, और लेकर के जो उठाया वहां से तीर के तो दौड़ा और फट गुर्दे 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 और सड़क पर लेट गया। और पता था तो हाथ में, अब फेंकू भी नहीं। अब वो एकदम से उठा। मैंने कहा गुरुदेव, आप गुरुदेव ही हैं, पक्का हो गया। मैं ताक रहा था, गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव गोलगप्पे कैसे खा सकते हैं? फिर मन ने कहा कि नहीं ये गुरुदेव है,
फिर मेरे मन ने कहा कि अरे गुरुदेव नहीं भी हो सकते सर, तो कुछ गड़बड़ करेगा तो पाजामा पहने हुए गुरुदेव कैसे हो सकते हैं? पर मेरे मन ने कहा नहीं, तो ठीक सोच रहा है, ये गुरुदेव है। और गुरुदेव आप कैसे आए? मैं ऐसा कर खड़ा हूं, ये दे तुम पानी पता चले, फिर पहले इसको खा ले। फिर भाग गए। क्या मैं तेरे लिए बनवाया था भैया, तू आया, पूरे दिनों का कोई हिसाब किताब बाकी तेरा मेरा, तो उसको खा। क्यों गुरुदेव, मुझे आप आए, मेरे शिमला में आए, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ, मैं तैयार से आपके पास आया था, तैयार से बाद में आया नहीं, तो बाद में आए नहीं गुरुजी, पर आप देखिए मैं पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? मैं तूने बहुत अच्छा किया और तेरी बहुत कृपा है। मैं होटल में गया और आधे घंटे में तो सारे से आके खड़े हो गए होटल के बाहर, गुरुदेव की जय हो। मैं माता जी वो 21 तारीख को आए, अपना घूमना हो गया, सब खत्म हुआ खेल। अब तुम 28 को रखो और 21 को रखो, हमारे लिए शुरू हो गया। अब क्या करें? तो वो भी ताक रही होगी शायद, अच्छा गुरुदेव गुरुदेव, सीधे झपट करके यहीं आई। हाँ बोलिए गुरुदेव क्या हुआ? ऐसा ही जीवन होता है, मगर चलो इस जीवन का भी कोई आनंद होगा, जीवन का कोई होगा, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब आपका मेरा, इसलिए अकेला मैं नहीं रह सकता और बहुत कोशिश भी करता हूँ कि आपसे अट करके थोड़ा सा कहीं 2-4 दिन बिताएं, इसलिए कि थोड़ा सा रेस्ट मिले। आपका प्यार है, आप वो आधे घंटे में उसने जितने टेलीफोन किया वो सब दौड़ के आएंगे बेचारे, उनका एक धर्म कर्तव्य भी है और अच्छा भी है, मगर अब वो तो खेल है चूहा बिल्ली का, तो चूहा बेचारा कितना बचेगा। मैं तो कोशिश बहुत कर रहा हूँ, बिल में घुसता हूँ, कभी बाहर फुदकता हूँ, मगर अब बिल्ली झपटा मारेगी तो मारेगी। अब बिल्लियां हैं 10,000 10 लाख, चूहा बेचारा एक क्या करेगा उसमें। फिर भी आप लोगों से मुझे प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, बहुत अटैचमेंट है। सुबह के प्रवचन की कड़ी को जोड़ते हुए, सुबह में प्रवचन में ये बता रहा था कि जीवन में वैभवता, भौतिकता भी जीवन में जरूरी है और साधना भी जीवन में जरूरी है, या आध्यात्मिकता भी जीवन में जरूरी है, जिसमें चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, मगर तुम्हारे प्रयत्नों से धन प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर प्रयत्नों से, परिश्रम से धन प्राप्ति होती तो फिर कोई गरीब रहता ही नहीं। सुबह बताया कि एक मजदूर दिन भर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, और शाम को 20-30 रुपए लेकर के घर लौटता है। इसका मतलब हुआ परिश्रम से धन नहीं आ सकता, और बिना भाग्य में लिखे हुए भी नहीं आ सकता। अगर भाग्य में आपके लिखा हुआ नहीं है तो धन प्राप्त नहीं होगा, जीवन यापन तो होगा। जीवन यापन तो प्रभु ने जिसको पैदा किया उसको रोटी देगा ही। उस भाग्य लिपि को बदलने का केवल एकमात्र साधन मंत्र है, साधना है। साधना के माध्यम से गरीबी को अमीरी में परिवर्तित किया जा सकता है। साधना के माध्यम से बीमारी को रोग मुक्त किया जा सकता है, और साधना के माध्यम से जीवन में भोग, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, वैभव, विलास, प्रभु के दर्शन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आपके भाग्य में नहीं भी हो तब भी वो मंत्र लिख सकता है भाग्य में कि ये ऐसा होना ही है। इस श्लोक में भी यही बात कही गई है। विश्वामित्र जब लक्ष्मी के पास गया तो लक्ष्मी ने कहा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी, किसी हालत में नहीं आऊंगी। उसने कहा क्यों नहीं आओगी? उसने इसलिए कि तुम ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है और मैं ब्राह्मणों के घर में जाती नहीं। उसने कहा ब्राह्मणों ने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा पहले तो ये कि मैं समुद्र की बेटी हूं, समुद्र से पैदा हुई हूं। एक ब्राह्मण तुम्हारे अगस्त से पैदा हुआ, उसने पूरे समुद्र को ही पी लिया, मेरे पिताजी को खा गया। अब बता मेरे पिताजी के भक्षक को मैं कैसे आऊंगी उसके घर में? क्रोध नहीं मेरे घर में, मेरे मन में। दूसरी बात और, मैं कमल में निवास करती हूँ और सुबह सुबह ब्राह्मण हरिओम हरिओम करता हुआ मेरे कमल को तोड़ करके रख देता है, मेरा घर ही उजाड़ देता है। फिर भी कोई बात नहीं। और तीसरा एक और भृगु कहीं का पैदा हुआ, मेरे पति की लात मारी छाती में। अब ऐसे ब्राह्मणों के घर में मैं तो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तुम्हें जो कुछ करना हो कर। और विश्वामित्र ने कहा कि अगर मुझ में ताकत क्षमता होगी तो मैं घर में तुम्हें लाऊंगा ही, हर हालत में लाऊंगा। अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तब भी मैं लाऊंगा, अगर तू नाराज है तब भी मैं लाऊंगा और तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। ऐसा चैलेंज केवल विश्वामित्र दे सकता था, जिसमें कर्मठता थी, योग्यता थी, एक चैलेंज का भाव था, प्राणों में ऊष्मा थी। एहसास था कि ऐसा मैं कर सकता हूं। और उसने अपने जीवन में तंत्र के माध्यम से
उस लक्ष्मी को घर में लाया ही। और उस जमाने में, उस समय में जितने भी ऋषि थे उनमें सबसे श्रेष्ठतम धनवान और वैभववान विश्वामित्र रहे, अद्वितीय। वह विश्वामित्र जो जीवन के 17वें साल में घूरे पर से, घूरे कूड़े करकट के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके पेट भरा, इतनी गरीबी से इतना संपन्न बना कि दशरथ को जब यज्ञ में और युद्ध में जरूरत पड़ी तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी। कहां से प्रारंभ हुआ वो ऋषि, कहां तक पहुंचा, और केवल उस चैलेंज के भाव तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी को नियंत्रण करके। अपने आप में लक्ष्मीवान भी था, ऐश्वर्यवान भी था, और अपने आप में योगी भी था, सन्यासी भी था, जिसने राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाई। इतना क्रोधी भी था कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। इतनी आंखों में ज्वाला भी थी। जो चैलेंज का भाव होता है तो आदमी कर सकता है। इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में धन नहीं लिखा हो सकता है स्वास्थ्य नहीं लिखा हो सकता है आनंद नहीं लिखा हो, प्रेम नहीं लिखा हो सकता है तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं लिखी हो। इसका मतलब है ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकती, हो सकती है यदि तुम्हें सही गुरु मिले जो सही गाइड कर सके, रास्ता दिखा सके। ऐसा गुरु, और गुरु मिलने की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारा हित नहीं कर सकता, सदगुरु तुम्हारा हित कर सकता है। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु तो तुम थोक के भाव हरिद्वार में जाकर खरीद के ला सकते हो, बहुत गुरु बैठे हैं, कहीं भी चले जाओ, एक ढूंढो तो 25-50 मिल जाएंगे गुरु, वे गुरु हैं। सदगुरु तो उन हजारों में से कोई एक आदि होगा जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, तुम्हारे सुख दुख में साथ रह सके, तुम्हें धड़कनों में अपनी धड़कनें मिला सके, तुम्हें बता सके कि ये सही नहीं है, तुम्हें बता सके कि अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, ये भी बता सके, और ये भी बता सके कि इस तरीके से तुम भाग्य को बदल सकते हो। प्रयत्न तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद भी सदगुरु की ये ड्यूटी है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, मगर आप गुरु सदगुरु से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, यदि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उसका धर्म और कर्तव्य है कि अपने पास अपनी तपस्या का अंश देकर के भी आपके भाग्य को बदल दे। ये भी जरूरी है शक्तिपात के माध्यम से। तरीके दो ही हैं, सेवा, साधना और समर्पण। अगर तुम्हारी सेवा नहीं है तो गुरु दे भी नहीं सकता, संभव नहीं है। और सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम सब घर बार छोड़ के आ जाओ। सेवा का मतलब तुम्हारे मन में उनके प्रति एक प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। अगर उनके कांटा चुभे तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हें दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो तुम्हारा कोई जुड़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गुजराती में एक लोकगीत है, और उस लोकगीत की एक लाइन ये है कि मने आली जो चितारे मने आवे हिचकी, कि 2000 मील दूर बैठा हुआ मेरा एक आलीजा प्रेमी या मेरा पति है, चितारे मुझे याद कर रहा है, इसलिए हिचकी आ रही है। अब कोई तार नहीं है बीच में। साइंस इस बात को कैसे कहेगी, कैसे कैसे हो सकता है, वो याद करता हूं, हिचकी कैसे आएगी। अब साइंस तो भले कहे कि नहीं कहे, वो कह रहे हैं कि बात तो यही है कि उसने जरूर मुझे याद किया होगा, याद किया जैसे हिचकी आ रही। और ये बात सत्य भी है। कभी लड़का बीमार होता है अमेरिका में तो यहाँ माँ का हृदय धड़कने लग जाता है, बेचैन हो जाती है, बहुत 2-3 घंटे इतनी बेचैन रहती है कि वो समझ नहीं पा रही बेचैन क्यों हूं। तार जुड़े होते हैं, अज्ञात तार। और ठीक ऐसे ही तार तुम्हारे गुरु के साथ जुड़े रहने चाहिए। अगर तुम शिष्य हो, यदि वो गुरु है, तो वह तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जा सकती, जो अपने शक्तिपात के माध्यम से भी तुम्हारे जीवन में उन परिवर्तनों को ला सकता है जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी शक्तिपात किया, अभी सब कुछ हो गया। व्यर्थ में शक्तिपात जा ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए शक्तिपात किया है वह उद्देश्य तो फुलफिल होगा ही, पूरा होगा ही, निश्चित रूप से होगा, और बहुत शीघ्र होगा। ये तो शक्तिपात की एक, इसलिए कि शक्तिपात गुरु को कम से कम करना चाहिए। यदि देखे कि ये सेवा 6 महीने से कर रहा है, इसको कुछ हो नहीं रहा है, तो जरूर वह अपनी शक्तिपात के माध्यम से उस मंत्र साधना को पूरा करवा दे। तो संबंध दोनों तरफ से, या फिर वह स्वयं साधक बन करके। और सुबह भी मैं तुम्हें एक तुम्हारे अज्ञान को दूर करना चाहता था, और मैंने कहा था कि तुम पत्रिका में पढ़ते हो कि ये 5 दिन तक ये साधना की, उर्वशी साधना, और उसी आई नहीं। और फिर तुम्हारा सीधा टेलीफोन कि गुरुजी अब क्या करें, क्या किया गुरुजी, 5 दिन तक किया।
कई बार एक बार पत्रिका में लिखा होता है कि एक रात्रि की साधना है। अब एक रात्रि साधना करिए और लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। आपने एक रात साधना की और लक्ष्मी तो आई नहीं। अब तुम्हारे मन में ये पत्रिका में सब झूठ लिखा है, या तो ये मन में आएगा या गुरुजी ने ये गप मार दी, ये आएगा, क्योंकि तुम्हारा गलत बात जल्दी से होगी ना भाई। गुरुजी गलत नहीं है, न पत्रिका गलत है, न वो मंत्र गलत है, मगर पहली क्लास वाला एकदम से एक रात की साधना में कैसे सिद्ध हो पाएगा? तुम्हारा मन का ये भ्रम है। पहले आप उस लेवल पे पहुंचे जिसको एमए पास कहते हैं। उन लोगों के लिए ये बात सही है जो उस स्तर पर पहुंचे और फिर एक दिन में साधना होगी क्योंकि उस लेवल है वहां का। पहली क्लास में तुम अंग्रेजी में कैसे बोलोगे एकदम धारा प्रवाह? बीए तक पहुंचोगे तो अंग्रेजी बोल सकोगे, सुन सकोगे, तब तो कोई बात अंग्रेजी किताब पढ़ सकोगे। और पहली क्लास में लिखा कि ये उपन्यास तुम पढ़ोगे, इसमें ऐसा उपन्यास है, तुम समझ सकोगे, और तुमने उस किताब को लिखा और ए के बाद में CACU, अब कुछ हुआ तो अब कैसे होगा? अब ACU पढ़ने से कैसे होगा? इसलिए पहले आप निरंतर, इसलिए फिर कहता हूँ दूसरी बार साधना कर, फिर कहता हूँ तीसरी बार साधना कर, चौथी बार के बाद माला फेंक देते हैं कि बस ये सब बस हो गया, माला फेंक, ये लक्ष्मी का चित्र सारा यार, और वापिस अपनी जगह वही बैठ जाते। ये तुम्हारी न्यूनता है। इसलिए पहले आप उस स्तर पर पहुंचिए, और वह स्तर पहुंचा जाता है सेवा से और समर्पण से। अगर शुद्ध मन से तुम सेवा कर सको, शुद्ध मन से समर्पण कर सको, शुद्ध मन से चिंतन कर सको, यही पहली क्लास से एमए तक पहुंचने की क्रिया है। अगर ये नहीं है तो खाली एकदम से, या फिर साधना करते रहिए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार करिए, एक दिन जरूर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसका आपका पुण्य का या आपकी ज्ञान का, चेतना का विस्तार आपके हृदय में होता ही है। या शक्तिपात के माध्यम से जो तुम्हारे शरीर में जो जड़ता है, जमी हुई चीज है, उसको उस रोशनी से दूर किया जा सके। कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से चलिए। उसमें आप एक एमए करने के लिए या बीए करने के लिए 14 साल झोंकते हैं। एक खाली नाम के आगे नाम वाली बीए, बस 2 अक्षर लिखने के लिए 14 साल झोंकते हैं, और कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं उन 14 सालों में, तब जाके 2 अक्षर आपको मिलते हैं। और साधना करने के लिए न 14 साल का देरी है, 14 दिन का देरी भी नहीं, 2 दिन किया और बस तुम्हें मिल जानी चाहिए सब कुछ। ऐसा कैसे होगा? जो एमए करने के लिए, बीए करने के लिए 14 साल तुम्हें झोंकने पड़ेंगे, और साधना करने के तुम 10 दिन भी नहीं लगा सकते, महीना नहीं लगा सकते, 2 साल नहीं लगा सकते क्या? और यदि तुम्हें वह सिद्धि, चाहे अप्सरा साधना सिद्धि हो, चाहे लक्ष्मी साधना सिद्धि हो, चाहे हनुमान साधना सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद 40वें साल में मिली तुम्हें, मगर 40वें साल में मिली तो पिछले 40 साल तुम्हारे स्वर्णिम हो जाएंगे, अगले 40 साल भी स्वर्णिम हो जाएंगे, अद्वितीय बन जाओगे अपने आप में। पूरा भारत तुम्हें मानने लग जाएगा, पूरा भारत तुम्हारे चरणों को छूने लग जाएगा उस सिद्धि की बदौलत। एक सिद्धि भी तुम्हारे पूरे जीवन को संवार देगी, चाहे 20 साल बाद मिली। तुम्हारे इन पैसों से, तुम्हारी नौकरी से वो नहीं समझ सकते, तुम्हारा नाम पूरे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। ये समझिए, धैर्य चाहिएगा। कई तरीके हैं, इसलिए तुम जब आते हो तो मैं तुम्हें ये बात समझा नहीं सकता, क्योंकि तुम एकदम से, फिर मैं सोचता हूँ कि इनको बेचारा कहा है, उदास होकर चले गए, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें टॉफी दे देता हूँ, कभी टॉफी नहीं तो आइसक्रीम देता हूँ, फिर आइसक्रीम नहीं तो फिर कभी और चीज देता हूँ, चल भाई तुम करता रहे, तो अब की कर, अब की आएगी, कोई अफसर आएगी, तुम ट्राई कर, फिर तुम जीतते हो। गुरुजी आप ही कमाल हैं गुरुजी। अब तो बताओ, आपने पहली बार किया, मैं आया, पक्की बात। फिर आपको मालूम होना चाहिए, गुरुजी अमृतसर से किराया कितना लगता है? 75 रुपए लगते हैं। गुरुजी भाई तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान की, मेरे पूरे पीढ़ियों ने तुमने तार दिया, जो मैं क्या करूं, रेलवे को दिए गुरुजी, मगर आप इस बार भी कोई आई नहीं। गुरुजी आई नहीं। मैंने कहा मैंने भी कोशिश की थी तेरे पास भेजने के लिए, तेरे पास गई नहीं, और साला कमजोर आदमी के पास कैसे जाएगी? उसने कहा मैं गई, वो तो खुद ही कमजोर साला गया, बीता आदमी में क्या करूं, वापिस आई वो तो। ऐसा कर कोई, ऐसा कैसे कह दिया? मैं तो बहुत मर्द हूं, मैं मर्दानी है तरह का, तुम जूनियर की ताकत तो है नहीं तुम्हें। अब क्या आता हूँ, अब क्या जाना? तो जाता है, दंड बैठक उठ बैठक लगाता है, तेल मालिश करता है, और वापस एकदम से करके वो अमृतसर का लड़का वापस आया। अब देखिए गुरुजी सीना देखिए, मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था इसको, मैं सीना का क्या करना है मुझे? तो उसने कहा अब देखिए। अरे मैंने कहा क्यों देखूं, क्या करना? आपने कहा था ना गुरुजी कि वो आती नहीं है और सीना ठीक नहीं है, अब सीना देखिए। मैं कहा भाई अब की मैं कह दूंगा कि सीना थोड़ा चौड़ा हो गया है, अब तो चली जा। क्या मुझे बात तो करवाई गुरुजी, मैं सब कुछ निपट लूंगा। वास्तव में शिष्यों पर मुझे गर्व है, मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत गर्व है, मैं कह रहा हूँ
अगर सन्यासी से कोई कहता है ऐसी बात, इतनी सी बात कहता, सामने सामने चेहरा नहीं उठता उनका, आंख नीचे की हुई बात करते हैं, अच्छे से अच्छे योगी सन्यासी। और इतनी बात तो शायद उसने जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा मैं इतनी गुरुजी से बात कर सकता हूँ, और कर दे तो वो हल्दी और दूध ही पीते हैं फिर महीने भर बैठे बैठे। मगर वो सन्यासी से थे, तुम गृहस्थ से, इसलिए तुम्हें फिर समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, सीना तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी प्रभावित हुआ हूँ। और एक बात तुझे कहूँ मैंने कहा, तो कि हाँ गुरुजी बताइए, कि अगर मैं लड़की होती तो तेरे घर जरूर चलती। कि क्या गुरुजी मजाक करते, मैं देख सीना क्या तेरा अच्छा। वो समझता सही, वो यूं से गुरुजी टॉन्टिंग कर रहे हैं। गुरुजी वो मेरे सामने और कॉलर वॉलर झटक करके खड़ा हो जाता है। मैं कहा अब ट्राई कर, अब की आएगी आएगी। वो बेचारा फिर चला जाता है। वो नहीं समझ पाता कि मेरे पास एक प्राण शक्ति होनी चाहिए, चेतना शक्ति होनी चाहिए। जब चेतना शक्ति तुम्हारी नहीं होगी, ऐसे मैं तुम्हें एकदम निराश नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होता ही नहीं, मगर तुम्हें उतनी क्षमता, मैंने तुम्हें कहा कि अगर 20 साल प्रयत्न करने के बाद भी मिल गई सफलता, तभी तुम्हारा ये 20 साल में तुमने 5 लाख रुपए कमाए, उससे हिसाब से 50 लाख रुपए कमा लोगे, पूरा जीवन समझ जाएगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी तुम्हें। पिछले 20 साल तुम्हारे समझ हुए होंगे कि ये अद्वितीय व्यक्तित्व है और ये ऐसा करता है। वह छोटी बात नहीं है, ये अपना में बहुत बड़ी बात है, अद्वितीय है। और आपको उतने धैर्य के साथ ये साधना भी, सेवा भी, समर्पण भी, चिंतन भी, विचार भी और धारणा शक्ति भी होनी ही चाहिए। होगी तो सब कुछ प्राप्त होगा। मैं तुम्हें बात कर रहा था उस लक्ष्मी की, क्योंकि हमारे जीवन में उस नवारण मंत्र में जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का चिंतन दिया, और मैंने सुबह बताया था कि तीनों का समन्वित स्वरूप हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि हम नवरात्रि में आए इसीलिए हैं कि एक पक्ष ही हमारा मजबूत नहीं हो, हम संपन्न भी हों, हम वैभवपूर्ण भी हों, हम साधना के क्षेत्र में भी अद्वितीय हों, हमारे कंठ में सरस्वती स्थापित हो, हम बोले वो सिद्ध हो, वजन सिद्धि हो हमारी, और शत्रुओं पर हम वज्र की तरह प्रहार कर सके, इतनी क्षमता हो, आंखों में इतनी ताकत हो कि आप देखें और नीचे गिरे, गारंटी के साथ गिर जाए। यदि आप में इतनी ताकत नहीं है तो फिर शत्रुओं पर आप हावी कैसे हो सकेंगे। मगर इस प्रकार के चिंतन के लिए इन 9 दिनों का उपक्रम हमारे जीवन में ऋषियों ने, पूर्वजों ने रखा है। और ऐसी स्थिति में विश्वामित्र ने बिल्कुल नवीन मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों को लिया ही नहीं जो मंत्र आज तक प्रचलित थे उस जमाने में। केवल 2 व्यक्तित्व ही ऐसे हुए, और गोरखनाथ। विश्वामित्र उन मंत्रों की रचना ली नहीं जो मंत्र प्रचलित थे। गोरखनाथ ने भी उन मंत्रों को नहीं लिया जो शास्त्रों में थे। नवीन मंत्रों को टेस्ट किया, अनुभव किया कि क्या इन मंत्रों से माध्यम से हो सकता है, और हुआ। अपने गोरखनाथ गोरखवाणी को पढ़ाओ तो गोरखनाथ ने बिल्कुल हिंदी भाषा में सब मंत्र लिखे। भंवरवीर तू चेला मेरा, खार बिडूरा, ऐसा मेरा दुकान को बांध नहीं बांधे तो तुझे ख्वाजा पीर साहब की दूंगा। आप सोचिए ऐसे कैसे मंत्र हुए। उस जमाने में संस्कृत भाषा थी, ये संस्कृत में मंत्र बन गए। गोरखनाथ के समय में अपभ्रंश भाषा थी, इसलिए उस भाषा में मंत्र बन गए। मंत्र तो अपने आप में एक चैतन्यता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सरस्वती स्थापित हो, जो बोले वो फिर मंत्र बने ही। आप बोले रिफेक्ट नहीं होते, फिर काय की सरस्वती साधना, क्या के शिष्य, काय के गुरु। जो बोले वो सिद्ध हो। इसलिए उस सरस्वती की आराधना भी जीवन में जरूरी होती है। और उन्होंने जिन मंत्रों के माध्यम से लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित किया, लक्ष्मी को विवश कर दिया कि तुम्हें मेरे घर में आना है और रहना है और रहोगी ही। तीनों बातें। एक जिद की मैं आऊंगी नहीं तुम्हारे घर में, एक जिद की मैं तुम्हें लाके छोड़ूंगा। इसमें शरीर की ताकत तो काम आती नहीं थी, बल काम आता नहीं था। मंत्र शक्ति ही काम आ सकती थी या तंत्र शक्ति ही काम आ सकती थी। और तंत्र भी अपने आप में कोई गंदा नहीं है। तुम्हारे मन के जाले गंदे हैं। तुम सोचो तंत्र अपने आप में बहुत खराब है। तंत्र में क्या होता है? वशीकरण होता है, मारण होता है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, किसी को वश में करना होता है, ये सब तंत्र होता है। ये तंत्र है ही नहीं। प्रत्येक शब्द अपने आप में तंत्र है। जो व्यवस्थित तरीके से किया जाए वो तंत्र है, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक किया जाए वो तंत्र है। और तंत्र का मतलब है जो कार्य हम चाहें वह हो ही। मैं फिर मैं वापस आपको दोहरा रहा हूं कि आप में से कुछ मिलते हैं कि गुरुजी मैं बहुत मंत्र जाप किया और कुछ होता नहीं है, हुआ नहीं। आपने जो प्रयोग बताए वो भी किए, हुए नहीं। आपकी धारणा शक्ति में कमजोरी है, विश्वास में कमजोरी है। और आपने कहा मुझे तो विश्वास है आपको, अभी से विश्वास हुआ नहीं। वो आप 2 मिनट के लिए कह देंगे चलो गुरुजी आज से आपको मेरा विश्वास, आपको प्रति विश्वास हो गया गुरुजी।
अब कर दिया और तुमने 15 मिनट बाद मंत्र जाप किया और हुआ नहीं, तुमने कहा लो बेकार गुरु जी, कुछ नहीं होगी तब भी आस्था रहनी चाहिए, होगा तब भी आस्था रहनी चाहिए। 20 साल नहीं हो तब भी गुरु में आस्था रहनी चाहिए, उसको आस्था कहते हैं। रोज रोज पत्नियां बदलने से तुम्हारे थोड़े जीवन का आनंद आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता। उस पत्नी को भी 25 पत्नी बनने से क्या काम हो जाएगा? एक आस्था होनी चाहिए, अच्छा बुरा जो भी है इसके साथ ही मेरा जीवन निर्वाह होना चाहिए, और करे उसी प्रसन्नता के साथ करे, वह पति पत्नी के संबंध बनते हैं। ऐसा पति पत्नी का संबंध होता है। ठीक गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही होता है, जहां आस्था हो, किसी प्रकार के संबंध, चाहे प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, पूर्ण आस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक आस्था। अगर होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक, होगा तो इसी से होगा। जीवन का क्रम उस मंत्र में, और मंत्र के साथ साथ गुरु के प्रति आस्था में, और आस्था में कोई प्रकार का विश्वास डिगे ही नहीं, किसी प्रकार से विश्वास नहीं डिगे। विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो कि यह आदमी ऐसा गड़बड़ कर ही नहीं सकता। रोज रोज इन परिवर्तनों से और रोज रोज एक दूसरे को बदलने से, आस्थाहीन होने से, आस्थाहीन तो समाज है। अगर तुम्हें जाना हो, जापान जाना हो, अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, तो आस्थाहीन समाज है। उसको मैंने देखा है, वहां रहा हूं, अमेरिका में कई महीने रहा हूं, इंग्लैंड में भी रहा हूं, और पूरे यूरोप को देखा है, 5-6 बार देखा है, एक बार नहीं देखा, और भारतवर्ष को भी देखा है। उस विश्वामित्र ने जिस मंत्र के माध्यम से उस लक्ष्मी को, उस वैभव को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की, वह मंत्र मैं आपको दिखाता हूं। जिस मंत्र के माध्यम से उस जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है, क्योंकि इस मंत्र को मैंने सिद्ध किया है, देखा है, अनुभव किया है, और एक बार नहीं 50 बार अनुभव किया है, और हर हालत में वो कार्य होता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस मंत्र को जपें, क्योंकि विश्वामित्र ने इतना बड़े चैलेंज के साथ में भी लक्ष्मी को अगर अपने घर में आरूढ़ कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। मगर विश्वामित्र को अपने गुरु के प्रति आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी। तुम्हारी भी आस्था मजबूत होनी चाहिए उस यंत्र के प्रति, उस माला के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस मंत्र के प्रति भी। और यदि ऐसा जीवन तुम्हें बने तो एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 1 घंटे में भी मिल सकती है। और आप कहेंगे कि एक दिन में लक्ष्मी कहां से आएगी? उस जमाने में तो लक्ष्मी आने के बहुत थोड़े चांसेस थे। शिष्य लाकर के भेंट कर दिया, या तो ये चांस था, या राजा महाराजा कोई उसको द्रव्य दे देते, गांव दे दिया। अब यहाँ तो लॉटरी और दूसरे और सैकड़ों प्रकार के जमीन में से धन निकल सकता है, और 50 तरह के रास्ते बन गए जहां लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के इसमें विकल्प ज्यादा हैं, मगर उस मंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। पहले मैं मंत्र लिखवाता हूं, फिर विधि लिखवाता हूं। और ये मंत्र किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। रात्रिकालीन साधना है, दिन में ये साधना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। दिन में साधना करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप दिन में साधना कर सकते हैं, पर दिन में 25 टेलीफोन आएंगे, 25 डिस्टर्बेंस आएंगे, 25 लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए दिन में साधना करने के लिए मना किया है। तो ये इसलिए किया है। और आप लाल आसन बिछा दे और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। स्नान करके और पीली धोती धारण करके, उसके ऊपर आपका ये गुरु चादर है, ये ओढ़ करके, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो सके। उत्तर की ओर मुंह करके, सामने 2 घी के दीपक लगाएं। और सामने दोनों दीपकों के मध्य में एक थाली रख दें, चाहे स्टील की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे प्लेट हो, मगर चीनी मिट्टी की नहीं हो, कोई धातु की निर्मित कोई हो। फिर उस थाली के अंदर 2 स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक निशान होते हैं, जहां हम अच्छे कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्वस्तिक बनाते हैं। अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो तो बोर्ड पे बना दिया जाएगा, देख लेना। और बीच में, उन दोनों स्वस्तिकों के बीच में एक गोल घेरा बनाएं, कुमकुम से ही। कुमकुम को रोली भी कहते हैं। और उस बीच में जो आप बनाएं, उसके ऊपर लक्ष्मी का प्रतीक, एक तांत्रिक नारियल होता है, उसको स्थापित करें, मंत्र सिद्ध।
फिर उस नारियल पर कुमकुम और केसर और कपूर, इन तीनों को मिला करके शाही बनाएं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कुमकुम ज्यादा हो सकता है, केसर ज्यादा हो सकती है, त्रिगंध कहलाता है ये। चाहे कपूर बहुत हल्का सा डाल दें, पीस करके पाउडर बना करके बहुत थोड़ा डालें, और थोड़ा कुमकुम डाल दें, थोड़ी केसर डाल दें, और फिर आप चांदी की सलाखा से या किसी लकड़ी से या माचिस की तीली से ही उस नारियल के ऊपर मंत्र लिखें। मंत्र के नीचे अपना नाम लिखें। आप जो घर का मुखिया है वो, यदि आपके पिता जीवित हों तब भी आप अपना नाम लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो घर में 70 साल के पिता, जो आप साधना करे वो लिखे नाम, अपना नाम लिखे। मनोहर लाल, चौधरी वौधरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मनोहर लाल बहुत। फिर उसके नीचे अगर आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र लिखिए आपका, और यदि गोत्र ज्ञान नहीं है तो विश्वामित्र गोत्र लिख दीजिए, नीचे विश्वामित्र लिख दीजिए। यदि गोत्र याद है तो गोत्र लिखिए, और गोत्र ज्ञात नहीं हो तो विश्वामित्र लिख दीजिए, विश्वामित्र गोत्र। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प भरिए। संकल्प का मतलब है एग्रीमेंट आपका और लक्ष्मी के बीच में। और संकल्प आप हिंदी में बोलिए, कोई जरूरी नहीं संस्कृत में बोलें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, मेरा नाम ये, मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस दीपक की साक्षी में इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, ऐसा संकल्प बोल सकते। और नित्य 11 माला मंत्र जाप होता है। मंत्र छोटा सा है, मुश्किल से 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा। एक माला में 108 दाने होते हैं, और माला या तो आप कमल गट्टे की प्रयोग करें या स्फटिक माला का प्रयोग करें। कमल गट्टे की इसलिए कि कमल में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए कमल के बीज जो होते हैं उसको कमल गट्टा कहते हैं। या तो उससे बनी हुई माला या स्फटिक की माला, उस माला से 11 माला मंत्र जाप करें। फिर आप प्रारंभ में भी मंत्र शुरू करने से पहले लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं आता है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी हूं आपका सेवक हूं, और आप मेरे घर में निवास करें, मेरे घर की दरिद्रता को समाप्त करें, ऐसा करें। और मंत्र जप के समापन पर भी ऐसी ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, पूरी श्रद्धा के साथ में। यह प्रयोग है तो केवल 5 दिन का ही, क्योंकि 55 माला मंत्र जाप होना चाहिए। 55 माला एक रात्रि में भी पूरी कर सकता है आदमी, करना चाहे तो ऐसा कोई दोष नहीं है। 5 रात्रि में भी पूरा कर सकता है, मगर पूरी विश्वास, श्रद्धा और सम्मान और पूर्णता के साथ। उस विश्वामित्र संहिता के उस श्लोक में यह भी लिखा है कि साधक यदि उचित समझे, इसमें यदि लगाया है, तो वह इस प्रकार की साधना से पहले अपने गुरु से आज्ञा ले या दीक्षा ले, लक्ष्मी दीक्षा ले या आज्ञा ले। क्योंकि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सिद्धि से पहले उस प्रकार की शक्ति का समन्वय हो जाए शरीर में, जिससे कि पहले से ही हम 11वीं क्लास से शुरू करें, यह अर्थ होता है उसका, या 14वीं क्लास से शुरू करें। दीक्षा का तात्पर्य यह होता है। और फिर आप समापन होने पर उस तांत्रिक नारियल को किसी नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें। और कर्मठता के साथ आप उन कार्यों को संपन्न करें। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार, नौकरी करें तो नौकरी करें। जो कुछ भी आप स्वप्न में अगर दिखाई दे कभी कि लॉटरी टिकट खरीदना है तो ऐसा करें। कभी कभी ऐसे स्वप्न 80% लोगों को स्वप्न आते हैं कि मैं ये कपड़े के व्यापार के साथ साथ रेडीमेड भी करूं। वो देख रहा है स्वप्न में कि मेरे कपड़े की दुकान वो तो होती है, उसकी मान लो है
तो उसको ऐसा लग रहा है कि काउंटर खाली पड़ा है, उसमें मैंने कोई रेडीमेड चीजें रखी हैं और लोग भीड़ पड़ रही है और आंख खुल जाती है। ये संकेत है कि आप वैसा भी कार्य प्रारंभ करें। या मैं जा रहा हूं और एकदम उस सोच गेट पे गया और उस दुकान पे खड़ा रहा और मैंने एक टिकट खरीद लिया और जेब में डाल दिया, ऐसा भी सपना आ सकता है। सपना आते हो साधना काल में, तो उनका पालन करें। तो उन सपनों के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन हो सकता है और यूं भी गारंटी के साथ इससे तुम्हारे जीवन में आर्थिक अनुकूलता, आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी की प्राप्ति और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व तो होता ही है। क्योंकि मैंने जिन शिष्यों को ये साधना करवाई है, चाहे वे सन्यासी रहे हो चाहे गृहस्थ रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता और सफलता पाई है। अगर उन्होंने पाई है, मैंने पाई है, तो फिर आप भी पा सकते हैं। यदि मेरे जीवन में इस मंत्र का प्रयोग रहा है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, होगा ही। क्योंकि मुझे उस मंत्र पर आस्था है, मैंने उस आस्था के साथ उस मंत्र को जप किया। जब मंत्र जाप करता हूं तो मुझे कहीं कोई डाउटफुल कुछ पॉइंट रहता ही नहीं कभी जीवन में। डाउटफुल तो जीवन में रहा ही नहीं, आस्था मान ही रहा हूं। मंत्र है मंत्र है, लिख देता हूं, आप लिखवाता हूं, आप लिखिए और बोर्ड पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, गलती नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना। ओम ऐसा लिख दीजिए पहले, फिर मैं बोलाऊंगा आपको। रीम, ह और र मिला हुआ होता है, उसको रीम कहते हैं, बिंदी लगी होती है। अंग्रेजी में इसको WREEM ऐसा लिखा जाता है। ओम रीम, रीम 2 बार, फिर आगे अक्षर है आगच्छ, फिर आगे लिखा है चैतन्यी, फिर आगे अष्ट लक्ष्मी, रीम रीम फट। अब मैं मंत्र का 3 बार उच्चारण करता हूं। गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए, शास्त्र में ऐसा विधान है, इसलिए मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, फिर मैं इसका क्रम समझा दूंगा। बोलिए ओम रीम, देखिए मैंने आप में रीम म शब्द उच्चारण किया है, रिंग ऐसा भी बोला जाता है, इसलिए रीम म बोले। रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। कल प्रातःकाल लक्ष्मी दिवस है, क्योंकि इस चैत्र की नवरात्रि में बीच बीच में कई अवसर दिन आते हैं, सरस्वती दिवस, काल रात्रि दिवस ऐसे भी आते हैं। तो कल करीब 12:47 तक लक्ष्मी मुहूर्त है, लक्ष्मी दिवस है। इसलिए आज रात्रि को ही इस प्रकार की वस्तु प्राप्त कर लें और प्रातःकाल उठकर स्नान कर गंध से उसके ऊपर नाम लिख दें, मंत्र भी और नाम भी और गोत्र भी। और फिर सुबह जो आज नवाण मंत्र जाप किया था, तो कल आप इस मंत्र का जाप करें, 2 माला या 3 माला या 5 माला और हो सके तो 11 माला। सुबह उठे, स्नान किया और उसके बाद में संध्या वंदन किया, गुरु मंत्र जाप किया, गुरु मंत्र जाप के बाद में इस माला का मंत्र जाप करेंगे योगा क्लास के बाद में। फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि 11 सवा 11 बजे मैं आऊं और इस मंत्र को पूर्णता के साथ आपके शरीर में समाहित कर लूं। समाहित करने का मतलब है उस चैतन्यता के साथ में, जहां इसमें चैतन्य शब्द आया है, तो आपके शरीर का प्रत्येक रोम इस मंत्र का उच्चारण करे, खाली मुंह ही उच्चारण नहीं करे, जिससे कि इसका कई गुना ज्यादा आप मंत्र उच्चारण करके सफलता पा सके। अगर 2000 माला मंत्र जाप हो जाए, 5000 माला मंत्र जाप हो जाए, तो तभी हो सकता है जबकि शरीर का प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करे, और तभी हो सकता है जब तुम्हारे शरीर में उस लक्ष्मी मंत्र को स्थापित करे, रोम रोम में ध्वनित बने।
उस प्रकार का मैं प्रयोग सुबह करवाऊंगा, और ऐसा होने पर तो निश्चित रूप से सिद्धि की संभावनाएं कई हजार गुना बढ़ जाती हैं, होती ही हैं। मुझे विश्वास है कि ये नवरात्रि का ये प्रयोग आपके लिए, वैभवता के लिए और पूर्णता के लिए ज्यादा उपयोगी और आनंददायक होगा, और आपको हर हालत में सफलता मिले ही। मैं आपके साथ में हूं, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं।